ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सती अब भगवान शिव से कहती हैं कि कौन सी पुत्री ऐसी है, जरा मुझे बताइए, जो अगर उनके घर में कुछ कार्यक्रम हो, उनके घर में कुछ त्योहार हो, फेस्टिवल हो, और उसका मन अपने घर जाने को ना करे। ऐसी कौन सी पुत्री हो सकती है जो अपने पिता के घर एक त्योहार के समय में ना जाए, उसके लिए इच्छुक ना हो। तो इसलिए कहती हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो मेरे ऊपर कृपा करके मेरे साथ वहाँ पर चलिए। और आगे सती कहती है कि हे शिव जी, अपने पिता के घर, अपने गुरु के घर, अपने दोस्त मित्र सगे संबंधी के घर, इन सब के घरों पर बिना किसी निमंत्रण के भी हम जा सकते हैं। मतलब वेदों के अंदर में ऐसा बताया गया है कि अगर हम अपने गुरु के घर में जाते हैं तो निमंत्रण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अपने पिता के घर में जाते हैं तो हमें जो है निमंत्रण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अपने सगे संबंधियों के घर में, मित्र के घर में जाते हैं तो किसी इनविटेशन की, निमंत्रण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब इस प्रकार से सती के द्वारा निवेदन और आग्रह किया गया, शिवजी को वो सारा दृश्य मन में दोबारा याद आ गया। किस प्रकार से भरी सभा में उनके पिता, सती के पिता दक्ष ने भगवान शिव के प्रति इतने सारे अपशब्द कहे थे, और मन में स्वाभाविक है कि शिवजी जो हैं थोड़े दुखी हो गए। लेकिन बाहरी रूप से अपनी अर्धांगिनी को, अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए मुस्कुरा रहे थे, और मुस्कुराते हुए अब वो कुछ शब्द उनसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रसंग उठ सकता है कि शिवजी तो आत्म साक्षात्कार उनको हुआ है, आध्यात्मिकता में उनकी बहुत प्रगति है, भगवान के वो महान भक्त हैं, फिर भला वो मन में दुखी क्यों हुए? क्योंकि जो व्यक्ति जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, सुख और दुख उसके लिए तो बराबर होते हैं, फिर भला शिवजी क्यों दुखी हो गए? ये प्रसंग उठ सकता है। तो आचार्यगण बताते हैं कि शिवजी जो हैं भगवान के गुण अवतार हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। शिवजी अपने एक रूप में
भगवान के गुण अवतार हैं, वो भगवान के महान भक्त हैं, लेकिन उनके दो प्रकार के रोल हैं। एक देवता के रूप में है और एक भक्त के रूप में है। जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी, उनके हो सकते हैं अनेकों, उनको जो है पात्र अदा करने पड़ते हैं, कुछ रोल प्ले करने पड़ते हैं घर में, एक पति के रूप में और पिता के रूप में। और मान लीजिए हमारे पिता जो हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो वहाँ पर न्यायाधीश या जज के रूप में उनका अलग रोल है, घर में पिता और पति के रूप में उनका अलग रोल होता है। इसी प्रकार भगवान शिव जो हैं वो वैष्णवानाम यथा शंभु, उनके प्रकार का महान भक्त पाना इस संसार के अंदर में अत्यंत कठिन है। वो भगवान के महान भक्त हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनका दूसरा रोल भी है। देवता के रूप में वो भगवान विष्णु के गुण के अवतार हैं। और कौन से गुण के अवतार हैं? देखिए, तमोगुण के अवतार हैं। तो तमोगुण के अवतार होने के कारण, इस पात्र को अदा करने के कारण, कभी कभी हम देख सकते हैं कि अपनी अलग अलग जो शिवजी जो है लीला कर रहे हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि वो कभी दुखी भी होते हैं। तो ये कारण होता है। अब शिवजी देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण एक और प्रसंग जो हम यहाँ पर समझ सकते हैं। आध्यात्मिक संसार में सुख और दुख दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। भौतिक संसार में दुख और सुख में जमीन और आसमान का अंतर होता है। जब हमारे ऊपर दुख आता है तो क्या आप उस समय प्रसन्न हो सकते हैं? क्या वो सुख के बराबर है? नहीं होता है। लेकिन देखिए, आध्यात्मिक संसार में बाहरी रूप से जो दुख दिखाई देता है वो भी आनंद का कारण होता है। हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण भगवान कृष्ण की लीला में देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब माता यशोदा भगवान कृष्ण के ऊपर कुपित हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण अत्यंत नटखट हैं, अनेकों प्रकार की नटखट लीलाएं भगवान कर रहे हैं। कभी माखन ले करके बंदरों को खिला रहे हैं, कभी माता यशोदा के गोपियों के मटकों को तोड़ रहे हैं। तो कुपित होकर के माता यशोदा भगवान कृष्ण के पीछे छड़ी लेकर के भागती हैं और भगवान रो रहे हैं। भगवान की आंखों में से अश्रुओं की धारा बह रही है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि भगवान दुखी हैं, दुख के कारण भगवान रो रहे हैं, लेकिन ये लीला भगवान को भी आनंद प्रदान कर रही है और भगवान के सभी भक्तों को भी आनंद प्रदान करती है। इसलिए हम देखते हैं कि आज के दिन भी 12 महीनों में से जो ये कार्तिक का महीना होता है, जिसे दामोदर मास भी कहा जाता है, जिस महीने में भगवान की ये दामोदर लीला घटी थी, जिसमें माता यशोदा भगवान कृष्ण के पीछे छड़ी लेकर के भाग रही है और भगवान की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है, आज भी भक्तगण इस लीला का पूजन करते हैं 1 महीने के लिए। तो ये जो है आध्यात्मिक संसार मात्र में संभव है। वहां पर दुख और सुख में कोई अंतर नहीं है। और एक हम लीला को याद कर सकते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण जब सभी गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले गए,
मथुरा से भगवान द्वारका चले गए, द्वारका से भगवान कुरुक्षेत्र चले गए, लेकिन वापस वृंदावन नहीं आए। उन्होंने वचन दिया था गोपियों से, मथुरा में अपना कार्य समाप्त करके जल्द वापस लौटूंगा, लेकिन भगवान तो वापस नहीं आए। बेचारी गोपियां सारी जिंदगी केवल अश्रु बहाती रही। लेकिन वेदों में बताया है, आचार्यों ने बताया है कि ये गोपियों के लिए एक प्रकार से मिलन या फिर विरह, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। जब गोपियां भगवान से मिलन कर रही हैं या भगवान के विरह में जब वो अश्रु बहा रही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में वो आनंद की प्राप्ति करती है, जिसे एक्सटेसी कहते हैं, आनंद विभोर कहते हैं। और यहां तक बताया जाता है मिलन से भी ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है भगवान के विरह में। इसलिए गोपियों का भाव सबसे बड़ा भाव बताया जाता है। सबसे उत्तम भाव भगवान की भक्ति का गोपियों का बताया जाता है। तो आध्यात्मिक संसार में दुख में और सुख में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन भौतिक संसार में हम देख सकते हैं दुख और सुख में अंतर होता है। तो भगवान शिव जो हैं, क्योंकि वो भगवान के गुण अवतार हैं और तमोगुण के अवतार हैं, इसके कारण कई बार हम देखते हैं कि दुख और सुख उनके जीवन के अंदर में वो दर्शाते हैं। अब आगे भगवान शिव जो हैं सती से कहते हैं कि हे सती, तुमने मुझसे कहा कि जब व्यक्ति अपने सगे संबंधियों के घर में जाता है, जब व्यक्ति अपने गुरु के घर में जाता है, जब व्यक्ति अपने पिता के घर में जाता है या किसी मित्र के घर में जाता है, बिना आमंत्रण के जा सकता है। तो शिवजी कहते हैं ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन व्यक्ति को ये भी समझना चाहिए कि मैं अगर अपने मित्र के घर में जा रहा हूं और वो मित्र जो है या मेरा सगा संबंधी या मेरे पिता, अगर वो शारीरिक भेदभाव के ऊपर आपके शरीर को देखते हैं और अहंकार के कारण अगर आपसे क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि शरीर के लेवल पर विभिन्नताएं तो होंगी, डिफरेंसेस तो होंगे, और उसके कारण अगर हमारा सगा संबंधी अपने गेस्ट के ऊपर क्रोधित होता है, उसके घर में हमें नहीं प्रवेश करना चाहिए। तो देखिए, वेदों में ये भी जरूर बताया है कि बिना इनविटेशन के, बिना निमंत्रण के हम मित्र के घर में जा सकते हैं, लेकिन अगर मित्र अपने मन में डिस्टर्ब्ड है और उस डिस्टर्बेंस के कारण वो समझ नहीं सकता है कि किस प्रकार का व्यवहार मुझे करना चाहिए, और किसी अहंकार के कारण अगर वो क्रोधित हो जाता है मेहमान के ऊपर, अतिथि के ऊपर, तो उस प्रकार के व्यक्ति के घर बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। ये भगवान शिव बताते हैं। आगे कहते हैं कि अगर व्यक्ति के पास में 6 प्रकार के अच्छे गुण भी क्यों ना हो, अनेकों प्रकार के गुणों से संपन्न क्यों ना हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति केवल शारीरिक लेवल के ऊपर, स्तर के ऊपर भेदभाव करता है, डिफरेंस करता है, और अगर वो ईर्ष्या करता है उसके कारण, तो उसके जो अच्छे गुण हैं वो लुप्त हो जाते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है।
तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे दक्ष था, उसके पास में अनेकों प्रकार की वित्तीय वो गुण हो सकते हैं। मतलब एक प्रकार से उसके पास में धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, भौतिक सुख समृद्धि है, ये एक प्रकार का गुण हो सकता है। दूसरा, अगर किसी का एक बढ़िया घराने में जन्म हुआ है, मान लीजिए किसी का एक श्रेष्ठ घर के अंदर में, हम देखते हैं कि दक्ष जो है ब्रह्मा जी के पुत्र है, कोई ऑर्डिनरी आम व्यक्ति नहीं है, स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो एक बढ़िया घराने में जन्म लेना ये भी एक बढ़िया गुण है। किसी के पास में बढ़िया विद्या हो सकती है, उसने वेदों का पठन किया हो तो विद्यावान भी हो सकता है, ऐश्वर्यवान हो सकता है, विद्यावान हो सकता है। इसी प्रकार से शारीरिक सुंदरता भी हो सकती है। तो ये अनेकों प्रकार के गुणों से संपन्न होने के बावजूद भी अगर व्यक्ति शारीरिक स्तर पर स्थित है और उसके कारण भेदभाव करता है, उसके कारण किसी से ईर्ष्या करता है, एनवियसनेस, घृणा करता है, तो उसके जो बढ़िया गुण हैं वो लुप्त हो जाते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो ये दक्ष के ऊपर किस प्रकार से लागू होता है, ये जो भगवान शिव ने बताया, इसके बारे में और भगवान शिव क्या कहेंगे, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।